न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। लास्ट वीक मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से जो बीएसपी की सुप्रीमो हैं, बहन मायावती जी, वो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेके किस तरह से वो एक्टिव सक्रिय हो गई हैं। और बहन जी ने अपने काडर को भी ये संदेश दे दिया है कि 2027 का जो असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के लिए, तो काडर को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि काडर जो यूपी के अंदर है वो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल और जिला लेवल से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मायावती जी पिछले 3-4 साल से जो हैं वो एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उससे दूरी बनाई हुई है उन्होंने। खासकर जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद का जो टेन्योर है 5 साल का, 2019 से 2024 के बीच मायावती जी ने लगातार दूरी बना के रखी, चाहे वो मीडिया है, इनफैक्ट जो उनके कोर टीम के सदस्य हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बहन जी ने दूरी बना के रखी, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अलावा देश के बाकी राज्यों में भी हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं तमाम, जैसे दिल्ली है, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार, जहाँ पे काडर है अच्छा खासा बीएसपी का, लेकिन क्योंकि बहन जी खुद सक्रिय नहीं रही थी राजनीति में, तो वो काडर जो है कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हुआ। और लास्ट जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें लॉस भी सहना पड़ा था बहन जी को, क्योंकि बहन जी खुद सक्रिय नहीं थी। उसके अलावा 2019 के अंदर बहन जी की जो थी बसपा का अलायंस हुआ था सपा के साथ यूपी के अंदर, और 10 सीटें मिली थी लोकसभा की, अच्छी खासी प्रेजेंस दिखाई थी बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 में बीएसपी का जो है वो खाता नहीं खुला, जिसका मुख्य कारण ये था कि बसपा का सबसे बड़ा चेहरा बहन मायावती ने अपनी दूरी बना के रखी थी जनता से, आमजन से, और इनफैक्ट खुद का जो उनका काडर है उससे भी। लेकिन अभी बहन जी को समझ आ गया है कि उनके बिना जो बसपा है उसका भविष्य नहीं है, क्योंकि बसपा का आम जो काडर है वो बहन जी को ही मान और सम्मान देता है फिलहाल। और जो सेकंड इन कमांड पीछे बने थे आकाश आनंद, जो बहन जी के नेफ्यू हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उनको उनकी जगह भी है बसपा के काडर में। तो एक बहन जी हैं और दूसरे आकाश आनंद हैं। लेकिन आकाश आनंद को अभी बहन जी ने, क्योंकि उतने मेच्योर नहीं है वो राजनीति में, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि उनको अभी अंडर ट्रेनिंग, एक किस्म का राजनीति में भी प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें वो परिपक्व हो जाएंगे। उनमें राजनीतिक जो मेच्योरिटी है, क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल, सब कुछ आकाश आनंद के अंदर है। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स देनी चाहिए मीडिया के सामने अलग अलग इश्यूज को लेके, उसके संदर्भ में थोड़ी सी मेच्योरिटी कम है। तो अभी जो है मायावती जी चाहती हैं कि आकाश आनंद थोड़े और मेच्योर हो जाएं, उसके बाद डेफिनेटली सेकंड इन कमांड जो है वो आकाश आनंद ही रहेंगे। तो बहन जी का पहला जो लक्ष्य है, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, वो है 403 विधानसभा की सीटों वाला देश का लोकसभा हल्के के हिसाब से 80 सीट वालों जो देश है, प्रदेश है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार बसपा अपना जो है वो जनाधार मजबूत करने में भी लगी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया था 24/7 मशीनरी इलेक्शन की, उसी के अनुरूप, क्योंकि जिस तरह से आपका कंपटीटर है आपको भी उसी पिच पे आप खेलना पड़ेगा। तो मायावती जी ने भी 2027 की तैयारी है यूपी की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू कर दी है। और तकरीबन 100 जो विधानसभा के हल्के हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने अपनी टीम भी कहीं ना कहीं बना ली है जो पर्दे के पीछे से काम कर रही है। जिस तरह से आरएसएस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है एक किस्म से अंडरग्राउंड तरीके से, उसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में बहन जी ने भी अपनी एक टीम तैयार कर ली है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अंडर करंट जो होगा उसको वो भापेगी और उस हिसाब से फिर वो अपनी राजनीति करेगी। और 100 सीटों का अभी जो लक्ष्य है वो बहन जी ने रखा है कि 2026 का पहला क्वार्टर है, उस क्वार्टर में 100 सीटों के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है तब तक पूरी रहेगी। और अल्टीमेटली जो एम है वो 2026 के एंड तक बहन जी का एम है यूपी के अंदर कि वो अपने बलबूते पे 200 सीट जो हैं मिनिमम वो उत्तर प्रदेश के अंदर लेंगी। उसके लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। जिस तरह से बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग करी थी 2007 में, और प्रचंड बहुमत सरकार बनी थी 2007 में बसपा की, और बहन जी ने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के आधार पे 2007 से 2012 तक बहुत बेहतरीन काम किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने दलित, महादलित, उसके बाद जो अपर कास्ट है, खासकर जो ब्राह्मण समुदाय है उनको लेके, और जो मिनॉरिटी है मुस्लिम, उनको लेके अपनी कोर टीम तैयार कर ली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और सतीश मिश्रा जी को, जैसे अपोजिशन ये कहती है कि सतीश मिश्रा इज नाउ आउट फ्रॉम बसपा, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी स्ट्रेटजी के तहत चल रही हैं और पर्दे के पीछे जो जातीय समीकरण है
जो स्वर्ण समाज का है, उसकी जो सारी बागडोर है वो सतीश मिश्रा जी ने ही संभाली हुई है। तो ये तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा जहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा खासा मैं समझता हूँ कि वोटर है, वोट परसेंटेज है सेगमेंट वाइज, वो है पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में। उत्तर प्रदेश भी 27 में जाएगा चुनाव में और पंजाब भी 2027 में जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें असेंबली की और पंजाब के अंदर है 117 सीट। पंजाब के अंदर ये माना जाता है कि जब काशी राम जी हुआ करते थे मान्यवर, उस वक्त पंजाब के अंदर क्योंकि अच्छी खासी संख्या है दलित समाज की, खासकर जो दोआबा एरिया है उसके अंदर, जिसमें जलंधर, हुशियारपुर, नवांशहर, रोपड़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं। इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में अच्छी खासी दलित समाज की संख्या है, पठानकोट के अंदर है, बॉर्डर बेल्ट फिरोजपुर फरीदकोट के अंदर भी है, लेकिन ज़्यादा जो संख्या बल है दलित समाज का वो है दोआबा में। तो मान्यवर काशीराम जब हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआती दौर में पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन बहन जी ने जो है वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट पूरा तरह से जो है वो किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बार बहन जी ने मन बना लिया है कि पैन इंडिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहन जी का लक्ष्य है 2027 के अंदर यूपी का किला फतह करके यूपी के मुख्यमंत्री बनना, और पंजाब में भी बसपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने तैयारी कर दी है। लेकिन अल्टीमेटली जो बहन जी का जो एम है, जो गोल है लॉन्ग रन के अंदर, वो है 2029 में जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर 100 सीटों के 75 से 100 सीटें लेनी है बसपा ने, और बहन जी पहली दलित जो महिला हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ, चाहे वो एनडीए की अलायंस है चाहे वो इंडिया अलायंस है। क्योंकि अगला जो चुनाव है वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज की स्थिति है वो 200 के आसपास सीटों पे सिमटेगी। तो उस हिसाब से जो है बहन जी को दोनों तरफ दोनों अलायंस खींचेंगे, और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है सेकंड जो होगी कांग्रेस के बाद, वो संख्या बल के हिसाब से बसपा होने वाली है। तो बसपा जो बहन जी हैं, बहन जी का काडर, भारत का आम जन, दलित समाज, महादलित समाज, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहता है विराजमान बहन मायावती को। तो उसके लिए संख्या बल जो है वो बहन जी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपना जनाधार उनको यूपी के बाहर बढ़ाना पड़ेगा। और यूपी के बाहर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेट बसपा के लिए, बहन जी के लिए, वो है पंजाब। तो जैसे मैंने बताया पंजाब में 117 सीटें, यानी मोटा मोटा 60 सीटें वहाँ पे जो सरकार, जो पार्टी लेके आएगी उसकी सरकार बनेगी। आज पंजाब के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगभग 3 साल हो गए हैं, और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट वहाँ पे दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी ज़मीन तलाशने में लगा हुआ है पंजाब में। पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी है वो मात्र 20 सीटों पे जो है उनका बेस है आउट ऑफ 170। रीजनल पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, उसके अंदर खुद ही पार्टी में कला क्लेश पड़ी हुई है। जो प्रेसिडेंट सुखबीर बादल हैं उनको लेके ही वहाँ से खबरें अलग अलग आती हैं कि इनको हटाया जाए, अभी उनको हटाया भी गया है। तो जो श्रोमणी अकाली दल है, जो रूरल पंजाब की मालवा की पार्टी हुआ करती थी, उनके ऊपर भी अब जो संकट के ग्रहण है वो लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो है एंटी कंपेंसी है, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल का बेस वहां सिमट गया है। तो पंजाब के अंदर सिर्फ एक पार्टी अभी दिखाई दे रही है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का जो जना आधार है वो दलित महादलित समाज में बहुत स्ट्रांग है। चरणजीत जो चन्नी साहब हैं वो दलित समाज से आते हैं, और उनको पिछली बार कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। हालांकि वो विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पे खड़े हुए थे, दोनों सीटें उन्होंने वहाँ पे हार उनको मिली थी। उसके बाद लोकसभा में वो 2024 में फिर दोआबा से जो है मेंबर पार्लियामेंट वो चुन के आए थे, जीत के आए थे। तो बसपा जो है वो जो दोआबा की तकरीबन मैं समझता हूँ 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जो अगर बहन जी का फेस रखा जाए पंजाब के अंदर आगे, और जो संगठन है, जो काशीराम जी के समय का संगठन है, उसको रिवाइव किया जाए, काडर को जो है वो अच्छी लीडरशिप दी जाए, स्पेशली दोआबा के अंदर। और इसके अलावा मालवा के अंदर जो 3 हैं, और मालवा, जो माजा और दोआबा, तीनों के अंदर जो काडर है वो काडर बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बसपा के लिए। लेकिन बसपा को वहाँ पे तीनों सेगमेंट्स के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर अपना जो संगठन है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, यानी जो लीडरशिप क्रंच है वो लीडरशिप को उभारना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी बहुजन समाजवादी पार्टी के पास पंजाब के अंदर बड़े कद के पोटेंशियल वाले इंडिविजुअल लीडर्स हैं संगठन के अंदर। अगर बहन जी उनको मोटिवेट करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, तो ये मान के चलें कि 2026 का जो मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ, जैसे यूपी में लिया है, तो 50 सीटें जो हैं उसके आसपास इजीली जो प्रेजेंस है वो बसपा की हो सकती है पंजाब के अंदर।
और 2027 में जब इलेक्शन होने हैं उसके पहले ये संख्या बल आराम से जो है वो 60 का मार्क जो सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को चाहिए, वहां तक बहुजन समाजवाद पार्टी अपने बेस, अपने आधार, अपने संख्या बल से पंजाब में भी जो है वो फतेह का जो पटाखा है वो फहरा सकती है। यानी जो बसपा का हाथी है वो अपनी मस्त चाल यूपी के अंदर भी चलने वाला है 2027 के अंदर, और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर बहन जी मन बनाती हैं अपना, अभी वो बना रही हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली पंजाब के अंदर भी जो है वो बसपा का हाथी 2027 में चलने वाला है। तो डिपेंड करता है केवल और केवल मायावती जी की जो विल पावर है बड़ी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी जो जर्नी है वो अर्थ से फर्श तक की जर्नी है। महानेवर काशीराम जी ने उनको पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है वो दी है। हर जो गुण एक अच्छे लीडर के लिए होना चाहिए, चाहे वो यूपी पंजाब जैसी स्टेट को लीड करना है या देश को लीड करना है, उसके मायावती जी के अंदर वो हर खूबी, चाहे संगठन को आपने लीड करना है, पार्टी को लीड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर कंट्रोल करना है, ये हर जो मादा है, ये हर जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है मायावती जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और उन्होंने इसको लगातार सिद्ध किया। 2007 से 2012 तक जो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो शो करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे उसकी तारीफ कहीं ना कहीं आज ऑपोजिशन भी करता है, चाहे दबी जुबान में ही करे। उस दौरान जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हुआ करते थे, पुलिस कप्तान, डिविजनल कमिश्नर, आईजी रेंज, डीआईजी रेंज, उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि कोई भी पब्लिक से रिलेटेड कंप्लेंट वो उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी हर जो समस्या है खासकर दलित और महादलित समाज की, उसका जो हल है वो तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल पे होना चाहिए, और होना चाहिए तुरंत। तो ये उन्होंने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कैपेसिटी दिखाई थी। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, लगभग 3 डेकेड से बसपा की जो कमांड है वो बहन जी ही संभाले हुए हैं। इतने बड़े संगठन जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका जो संगठन है वो लगभग देश के 7 से 8 राज्यों में फैला हुआ है, और बतौर एक महिला, बतौर एक लेडी, इतना बड़ा जो संगठन है उसको एकजुट रखना, अभी तक टूट फूट नहीं हुई है बसपा के अंदर। आप देखें, कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े लीडर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टीएमसी में चले गए, टीएमसी के किसी दूसरी पार्टी में चले गए, शिवसेना जो है वो 2 फाड़ी हो गई। उसके अलावा शरद जो पवार साहब हैं, जिनको दिग्गज माना जाता है, राजनीति में चनके माना जाता है, वो अपनी पार्टी ही नहीं संभाल पाए। उनके जो नेफ्यू हैं अजीत दादा, वो पार्टी ही तोड़ के चले गए, अलग उन्होंने गुट बना लिया। इसी तरह शिंदे साहब ने शिवसेना में अलग गुट बना लिया। लेकिन बसपा के अंदर तोड़ फोड़ करने की हिम्मत देश की किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्कर है, लीडर है, वो लॉयल है, एकजुट है, और उनकी निष्ठा जो है वो बहन मायावती के साथ है। और बहन मायावती जी ने ये अलार्म दे दिया है भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, हर पार्टी को, इनफैक्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी को, कि 2027 में आप खबरदार रहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे विदाउट किसी और पार्टी के अलायंस में 2027 में 2 राज्य फतेह करने वाली हैं। बसपा का हाथी जो है वो अपनी चाल में चलेगा 2 राज्यों के अंदर, एक यूपी और दूसरा पंजाब। उसके बाद बहन जी की नज़र मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर होगी, और अंततः जो है वो 2029 के अंदर देश की सर्वोच्च जो पॉलिटिकल पोस्ट है प्रधानमंत्री की, बहन जी अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन से, अपनी सॉफ्टनेस से, अपना एक ह्यूमन टच को, सभी का कॉम्बिनेशन लेके आप देखेंगे एक नए समाज की रचना संरचना होगी। और आने वाले समय में मायावती जी की लीडरशिप के अंदर ही हम जो है वो पहली 3 जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें शामिल होंगे। और जहां तक इक्विपमेंट्स का सवाल है जो डिफेंस फोर्सेस के लिए चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ों का समावेश होता है, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी इकोनॉमी, उसकी हार्मनी, एकजुटता, और जो उसकी डिफेंस की पावर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके मायावती जी पूरा तैयार हैं, दृढ़ निश्चय से हैं। और आप देखिएगा कि 2027 से इसकी शुरुआत जो है वो तल पटल पे आपको देखने को मिलेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।